Good morning students, this is your computer class and I am your computer teacher. Today we will read chapter number 2 generation of computer. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी इसकी 3rd क्लास है। तो 3rd क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट और सेकंड क्लास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं वो कितनी है? 5 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था? हमारा वैक्यूम ट्यूब आया था, जो कि 1940 से लेकर 1956 तक रहा है। सेकंड जनरेशन में हमारा आया था ट्रांजिस्टर, जो कि 1956 से 1963 तक रहा है। थर्ड जनरेशन में आया था हमारा आईसी, जो कि 1964 से 1971 तक रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्लासेस में 3rd जनरेशन तक हमने ये पढ़ा था। 3rd जनरेशन के हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस रह गए थे, तो आज हम वहीं से इसको लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। 3rd जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेजेस से आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या उनके एडवांटेजेस थे और क्या उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो बच्चों 3rd जनरेशन में हमारा कौन सा कंप्यूटर आया था? 3rd जनरेशन में आया था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, जो कि 1964 से 1971 तक रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडवांटेज फर्स्ट। द साइज ऑफ 3rd जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो 3rd जनरेशन कंप्यूटर था उसका जो साइज़ था, कंपेयर अगर हम करें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से, तो उनके कंपेयर में 3rd जनरेशन वाले कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है जनरेटेड लेस हीट देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। और जो 3rd जनरेशन वाला कंप्यूटर था वो प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर से हीट भी कम लेता था। मतलब जो प्रीवियस वाले कंप्यूटर थे वो तो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाते थे, लेकिन जो 3rd जनरेशन वाला कंप्यूटर था वो जल्दी से गर्म नहीं होता था, जल्दी से हीट नहीं लेता था। इट कुड परफॉर्म कैलकुलेशन इन नैनो सेकेंड। और जो वो था हमारा कंप्यूटर जो था 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कैलकुलेशन भी नैनो सेकेंड में कर देता था। मेंटेनेंस कॉस्ट वॉज लेस कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी पिछली जनरेशन के कंप्यूटर से कम थी। कंज्यूम लेस पावर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। और वो पावर भी कम लेता था फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में। मोर रिलायबल, टोटली जनरल पर्पस, लो कॉस्ट, गुड स्टोरेज। उसकी कॉस्ट भी कम थी, मीन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, और स्टोरेज भी काफ़ी ठीक ठाक थी। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पर। एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड, लेकिन इसको भी किसकी ज़रूरत पड़ती थी? एयर कंडीशनिंग की इसको भी ज़रूरत पड़ती थी। ओके, अब आते हैं हम अपना 4th जनरेशन पर। द पीरियड ऑफ 4th जनरेशन वॉज फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट। जो 4th जनरेशन है वो 1971 से और अभी तक के लिए है। The 4th जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। जो 4th जनरेशन कंप्यूटर है उसको डेवलप किससे किया गया है, किसके यूज़ से किया गया है? माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ से उसको डेवलप किया गया है, मीन्स बनाया गया है। इंटेल 4004 चिप वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 1971। इंटेल 4004 जो चिप है वो पहली फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि 1971 में बनाई गई थी। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सिलिकॉन चिप कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स डेट आर डिज़ाइंड यूजिंग LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो किससे बना हुआ है? सिलिकॉन चिप से वो बना हुआ है। उसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको ये दिया गया है टेस्ट योर सेल्फ। इसमें आपको टिक करना है इन्वेंशन रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब एंड मेड कंप्यूटर मच स्मॉलर एंड फास्टर, हाउएवर इट वाज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय अनदर इन्वेंशन। इसमें आपको टिप करना है, रिप्लेस करना है वैक्यूम ट्यूब को और जो दूसरे छोटे और जो फास्ट कंप्यूटर हैं उन पर आपको इसको टिक करना है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI की फुल फॉर्म क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। यूजिंग LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर आर इंटीग्रेटेड ऑन a small silicon chip. In fourth generation computer, the semiconductor memory is replaced by magnetic core memory, resulting in fast random access to computer. जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसके अंदर LSI मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI में वेरी लार्ज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। यूजिंग LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर आर इंटीग्रेटेड ऑन स्मॉल, जिसके अंदर LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसके अंदर 1000 ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप में यूज़ किए गए हैं, लगाए गए हैं। इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर द सेमीकंडक्टर मेमोरी इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक कोर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी को रिप्लेस करके उसकी जगह पर किसका यूज़ किया गया है? मैग्नेटिक कोर द्वारा मेमोरी का यूज़ किया गया है। ठीक है, several operating systems like MS-DOS and MS Windows were developed during this time. उस टाइम पर MS-DOS और MS Windows का भी डेवलप किया गया था। The instruction to the computer were written in high level language instead to machine language and assembly language. और जो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते थे हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको भी चेंज करके किस में कर दिया गया था? मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एज Cray 1 एंड Cray XMP सुपर कंप्यूटर एप्पल, IBM एंड मैकिन्टोश। जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि Cray 1, Cray XMP सुपर कंप्यूटर, एप्पल, IBM और मैकिन्टोश। ये सब हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आपको यहाँ पर दिखाया गया है Cray 1 एप्पल PC और IBM PC। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं। मोर रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था। परफॉर्म कैलकुलेशन इन पीसो सेकेंड, और जो ये कैलकुलेशन करता था वो पीसो सेकेंड में कर देता था। कंज्यूम लेस पावर देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। पिछली जो जनरेशन थी उस पिछली जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके कंपैरिजन ये कम पावर लेता था। नो एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। टोटली जनरल पर्पस, पूरा का पूरा ये जनरल पर्पस के लिए था। कॉस्ट इज़ लो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में कॉस्ट भी इसकी काफ़ी कम थी। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। हाई लेवल, सभी तरह की हाई लेवल लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। पिछले जनरेशन के कंप्यूटर के मुताबिक जो इस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी कम थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर पोर्टेबल, और ये कैसा था? पोर्टेबल भी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है जनरेट्स लेस हीट देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक ये हीट भी कम लेता था। लर्निंग हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजियर देन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो आसान हो गई हमें सीखने में असेंबली और मशीन लैंग्वेज में।
डिसएडवांटेज क्या थे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी उसकी ज़रूरत पड़ती थी माइक्रो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करने में। अब आता है हमारा क्या? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल इन डेवलपमेंट। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो अभी हमारा डेवलपमेंट में चल रहा है, मीन्स अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा आया नहीं है। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। साइंटिस्ट जो हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पर अभी वर्क कर रहे हैं। The main aim of fifth generation computer is to develop computer that respond to surrounding using different type of sensor and capable of learning। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो मेन एम है बनाने का वो ये है, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके द्वारा अलग अलग तरीके से सेंसर्स को यूज़ करके उसको बनाया जाए, उससे सीखा जाए। First generation computer use super large scale integrated chip that contain million of component on a single chip। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया गया है, उसके अंदर यूज़ किया गया है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप को, जिसके अंदर मिलियन कंपोनेंट एक सिंगल चिप के अंदर उसमें लगाए जाएंगे। These components use parallel processing where instructions are executed in parallel manner। Parallel processing is much faster than serial processing। In serial processing, each task is performed in serial manner, whereas in parallel processing, multiple tasks are performed simultaneously। Fifth generation computer was based on artificial intelligence। The fifth generation computer are also artificial intelligence computer। जो हमारा कंप्यूटर है, इस तरह के जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग में भी वर्क करते हैं। जैसे कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग में अगर हम कंप्यूटर्स को वर्क कराते हैं तो वो काफ़ी फास्ट हमारे काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरियल प्रोसेसिंग से, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जिस वजह से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को क्या भी कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी फिफ्थ जनरेशन, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर हमने 5 जनरेशन पढ़ी हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो आई होप आप सभी को ये 5 की 5 जनरेशन्स जो हमने पढ़ी हैं वो अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। आपको इसको घर पर अच्छे से लेसन को रीड करना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। ओके, थैंक